हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एमआरपीएल एज इन मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एमआरपीएल में आप देखोगे कि स्टॉक में 2 दिन से कंसिस्टेंटली तेजी देखने को मिल रही है, और तेजी अगर देखें तो पूरा ही मार्केट अब फिर से एक रिकवरी करते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में ग्रीनरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आज जो कुछ लेवल्स रहे हैं वो समझिए, उसके पहले आप ट्रेंड लाइन समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे देखें तो ये बड़े चैनल में स्टॉक चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन बनती है 2020 से, और 2020 से ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। इसी ने आज यहाँ हर्डल छोटा सा फेस कराया, उसके बाद ब्रेक हो गया ये हर्डल भी, और यहीं पे पहले भी इसी लेवल पे हर्डल फेस हुआ था, यहाँ पे 22 के अराउंड जून में। तो 126 वहाँ से बड़ा रिवर्सल बना था स्टॉक में, और फिर 51 के आसपास पहुंचा था, क्योंकि कोविड के अराउंड के टाइम्स थे ये। फिर उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। फाइनली इस साल स्टॉक ने अच्छी तेज़ी बनाई, और ये मल्टीपल चैनल्स ब्रेक होते हुए जा रहे हैं। चैनल्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि स्टॉक को ईज़ी रहता है टाइम करना, और टाइम के साथ-साथ आपको अब क्लैरिटी आ जाती है कि स्टॉक कहाँ रुक के गया है, और डेफ़िनिटली सपोर्ट कहाँ सबसे ज़्यादा बना है। यहाँ भी आप देखें क्लैरिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। ये आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट बनते हुए नज़र आए इस ट्रेंड लाइन पे। उसी ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट लेके अभी रिसेंटली स्टॉक आगे बढ़ा। तो यहाँ पे आप देखें कि आज स्टॉक में जो अपन को ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिली है वो इस लेवल पे रही है 244, और 244 एज अ रेजिस्टेंस नहीं है, बट अगर आप देखें ओवरऑल तो आज में स्टॉक ने 20% का मूव दिखाया है। इसी वजह से स्टॉक ऊपर जाके लॉक हो गया 244 के आसपास, और थोड़ा खुला, बट कहीं ना कहीं आप देखें बायर्स बहुत एक्टिव थे फिर भी। वहीं अपन देखें इस लेवल पे सबसे ज़्यादा बायर्स का मोमेंटम दिखा, 200 सस्टेन किया। अभी 200 सस्टेन होने में दिक्कत हो रही थी। आप देखें 4-5 कैंडल जो पुरानी है सारी रिवर्सल करते हुए दिखा रही थी, और आज यहीं से अपन को एक सपोर्ट मिला, और स्टॉक ने आज में अच्छी तेज़ी दिखा दी। अब कल के दिन क्या होगा वो देखिए। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश रहता है तो अपना पहला टारगेट है कल 250 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए यहाँ सेलर्स होंगे। सस्टेन करता है अगर तो फिर अपना जाएगा 260। अब 260 चलने के लिए स्टॉक को जो मूव दिखाना है कल यहाँ से, छोटे से मूव में 2% में स्टॉक 250 पहुंचेगा, और स्टॉक 6% में 260 पहुंच जाएगा। तो 6% का मूव अपन मान के चल सकते हैं, क्योंकि एमआरपीएल जब मोमेंटम पकड़ता है तो 5-6% दिखा देता है अगर अच्छे से बुलिश है। तो 260 के ही आंकड़े लेके चल रहे हैं, इसीलिए सस्टेन करता है 260 तो फिर 10 पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा तो 270 हो जाएगा। और 270 होने के लिए स्टॉक को जो फिर मूव चाहिए टोटल यहाँ से, तो वो अपना आएगा 8 से 9%, तो सफिशिएंट है 10% के टारगेट। हर्डल फिर जो बड़ा फेस होगा ऊपर की दिशा में वो अपना रहेगा यहाँ से 275, क्योंकि ये एक और साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 275 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी वजह से यहाँ तक के आंकड़े लेके चल रहे हैं। बात करें स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, तो सपोर्ट की बात आती है जब, तो स्टॉक में अगर आप देखें यहाँ से अगर फर्दर पुल बैक बनता है, क्योंकि 2 दिन में रिटर्न बहुत अच्छे निकाले स्टॉक ने। 2 ही दिन में स्टॉक में आप देखें रिटर्न 38% के आ गए, तो एक छोटा पुल बैक बन सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर बनता है तो क्या होगा, तो पहला सपोर्ट तो बनेगा यहाँ से 240 पे, क्योंकि यहाँ 240 पे बायर्स एक्टिव दिखेंगे। नहीं रहता है तो फिर फर्दर फॉल अगर नीचे आता है तो फिर आप देखें यहाँ कहीं पे 230 227 के आसपास ट्रेंड लाइन के पास बनेगा सपोर्ट। इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही एक बड़ा सपोर्ट है, और कोई ऐसा सपोर्ट है नहीं, तो यहीं पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर इसके नीचे फिर आएगा तो फिर थोड़ी-सी वीक देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, बट उतनी वीकनेस नहीं कि स्टॉक गिरता जाएगा। वीकनेस इसलिए क्योंकि कोई भी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है, तो सडन पुल बैक आता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहते हैं मल्टीपल, और जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो सडन एग्जीक्यूट होते हैं, तो एक बड़ी कैंडल बन जाती है, बट रिकवरी आ जाती है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे की दिशा पकड़ता है कल कुछ ऐसी, तो यहाँ रुकता है। नहीं रुकता है तो फर्दर नीचे अगर आता है ऐसे-ऐसे करके, और यहाँ पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हिट हो जाता है तो नीचे एकदम से बड़ी कैंडल आएगी, तो पैनिक मत करिएगा। वो द सेम डे रिकवरी आएगी, और फिर स्टॉक यहाँ से साइडवेज करके ऊपर की दिशा ही पकड़ेगा। तो कुछ ऐसा चल सकता है आपका स्टॉक। तो होपफुली यहाँ मैंने क्लियर कर दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये सारे नीचे के अपने सपोर्ट हो गए हैं, और ऊपर के ये सारे एज़ एन रेजिस्टेंस। तो होपफुली अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।